हाय गाइस, तो आज समझेंगे अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बहुत सिंपल और आसान तरीके से। तो आपको अगर फर्स्ट टाइम आप समझना चाहते हो क्या होती है, कैसे काम करती है, इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। तो गाइस, जब कभी भी कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसको उसको मार्केट करना होता है। ओके, तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना लो, अगर उसको आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाओ तो वो यूज़लेस है। बिना मार्केटिंग के कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। तो मार्केटिंग करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन। और ऑफलाइन करने के आपको मेनली तरीके पता ही हैं, या तो आप एड्स चलाते हैं जो पोस्टर्स एंड ऑल, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो काफ़ी कंपनीज क्या करती हैं और सिर्फ ऑनलाइन ही एडवर्टाइज करती हैं। तो इसमें भी उनके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो डायरेक्ट खुद एडवर्टाइज पूरे कैंपेन्स रन करें, डायरेक्ट सेलिंग करें, या फिर अफिलिएट के थ्रू, या आप डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हैं उनको, उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाए। ठीक है, क्योंकि देखो ऑनलाइन जब मार्केटिंग करती है तो कंपनी को खुद अपना कंटेंट बनाना है, उनको मार्केटिंग बजट चाहिए, और उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना स्पेंड करने पे कितना रिटर्न मिलेगा। कंपनी को अपनी मार्केटिंग टीम हायर करनी पड़ेगी, तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, और एक लेवल के बाद वो ज़्यादा स्केल नहीं कर सकती कंपनी। तो कंपनी क्या करती है कि भाई अफिलिएट मार्केटर्स को करती है। मार्केट प्लेस काफ़ी सारे होते हैं, वहाँ पे अफिलिएट मार्केटर्स ज्वाइन करते हैं, या कंपनी डायरेक्टली अप्रोच करती है, बोलते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और ये आपकी ऑडियंस के साथ शायद रेलेवेंट होगा। या फिर अगर आप न्यू एक अफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हैं तो आप सर्च करते हैं कब क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर सकते हैं जो कि आपके रिलेटेड होगा, जो आपका इंटरेस्ट रिलेटेड होगा। तो इस तरह से अफिलिएट मार्केटिंग काम करती है। और इसमें कंपनी को क्या बेनिफिट होता है कि भाई जब सेल होगी तो वो आपको एक कमीशन आपको दे देंगे, या जो भी आपने रूल सेट किए हैं सेल होने पे ही मिलता है। ओके, सो बेसिकली कॉस्ट पर एक्शन जब होता है तो आपको एक कॉस्ट पर एक्शन के हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। इसमें कंपनी का ही बेनिफिट है, जब सेल हुआ तब हुआ। और जिस लेवल पे अफिलिएट मार्केटर उस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, कंपनी उसको खुद कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जो अफिलिएट मार्केटियर के पास हो सकता है पहले से ही ऑडियंस हो, उसकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, या उसकी वेबसाइट हो, या उसका ईमेल लिस्ट हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से वो अफिलिएट मार्केटिंग का टेंशन है कि भाई वो कंटेंट कैसे बनाएगा, उसको प्रमोट कैसे करेगा। तो ये कंपनी को इसका ये बेनिफिट हो जाता है, उसको बहुत ईजिली प्रोडक्ट्स प्रमोट हो जाते हैं। तो अब इसमें अफिलिएट मार्केटर का क्या फ़ायदा है? तो अफिलिएट मार्केटर का बहुत ज़्यादा तो नहीं बट बैलेंस फ़ायदा है, क्योंकि उनको एक अलग इनकम स्ट्रीम मिल जाती है। तो लेट्स से कि अगर यूट्यूब पर है तो अगर उनको यूट्यूब के एड्स आ रहे हैं प्लस जो प्रोडक्ट वो लोग शो कर रहे हैं तो उससे भी उनको थोड़ी सी रेवेन्यू आ जाती है। ओके, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है, कंज्यूमर का फ़ायदा है। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट रहता है तो कंपनी के एड्स आप देखते हो, उसमें तो भाई प्रोडक्ट बस कैमरा के अंदर बेस्ट एड एजेंसी रिकॉर्ड करती है, बनाती है एड्स, तो वो तो बेस्ट दिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हैंड्स ऑन रिव्यू एक रिव्यूअर देता है तभी आपको असलियत पता चलती है कि भाई ये प्रोडक्ट असली में कैसा है यूज़ में। तो रिव्यूअर जो है अपना टाइम एफर्ट लगाता है, एक हफ्ता लगाता है, प्रोडक्ट खरीदता है, अपने पैसे लगाता है, स्पेशली जो नए हैं। और पुराने में भी कई निश में आपको नहीं मिलता है। ठीक है, स्पेशली सिर्फ कुछ टेक या एंड ऑल होता है जिसमें कि कुछ बड़े अब यूट्यूब का ही एग्जांपल ले लें तो बड़े यूट्यूबर को मोबाइल कंपनीज डायरेक्टली अप्रोच करती हैं, बट स्मॉल यूट्यूबर हो या फिर आप टेक में हो तो आपको प्रोडक्ट्स खुद खरीदने पड़ते हैं, देन प्रमोट करना पड़ता है। तो इस तरह से कंज्यूमर का फ़ायदा है, अफिलिएट मार्केटर को भी मिल जाता है जब स्टार्टिंग है, और कंपनी का तो फ़ायदा है ही है। तो इस तरह से बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग काम करती है, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। ठीक है, सॉरी, एग्जांपल से पहले लेट्स सी कि आप कहाँ से क्या अफिलिएट मार्केटिंग में प्रमोट कर सकते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग में आप प्रमोशन के लिए अमेज़ॉन पे साइन अप कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे साइन अप कर सकते हैं, और भी नाइका और दूसरे जो भी मार्केट प्लेस है, ऑलमोस्ट सबकी अफिलिएट मार्केटिंग रेफरल प्रोग्राम अवेलेबल होता है। और अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली रेफरल प्रोग्राम का ही एक तरह से दूसरा वर्जन है, बट ये लाइक प्रोफेशनल के लिए। रेफरल प्रोग्राम क्या है कि आप अपने सिर्फ लाइक आप मार्केटिंग नहीं करते, आप ना सिर्फ अपने फ्रेंड्स या फैमिली को सजेस्ट करते हो, तो वो रेफरल प्रोग्राम है। अफिलिएट मार्केटिंग के आपके पास एक बड़ी ऑडियंस है, आप मार्केटिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट की, तो वो अफिलिएट मार्केटिंग हो जाती है। अब इसमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना कैसे है, ट्रैफिक कैसे लाना है, और वर्क कैसे करता है। ओके, अगर मैंने शायद पहले इंक्लूड नहीं किया
तो अगर आप कभी भी प्रोडक्ट जो है किसी अफिलिएट मार्केटिंग के लिंक के थ्रू या रेफरल के थ्रू परचेज करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन पे नहीं करना होता है। जित आपको नॉर्मल प्राइस रहती है वही आपको पे करना होता है, और कस्टमर जो है अपने एडवर्टाइजिंग बजट पे जो स्पेंड करने वाली थी वो अफिलिएट मार्केटर को देती है या उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो पूरे एक मार्केटिंग टीम का काम अकेला कर रहा है। ओके, सो अब देखते हैं कि भाई इसको प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है एक्शन में। तो गाइस आप रोज़ ही शायद एक्सपीरियंस करते हो अफिलिएट मार्केटिंग, और ये कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो आप कभी भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, वो बोलते हैं आपको लिंक पे जाके बाई करो, तो आप लिंक से बाई करते हो तो उनके रेफरल से बाई करते हो, या फिर उनके कंपनी जो है कूपन कोड देती है ट्रैक करने के लिए, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि किसने भेजा है। तो कमीशन देने के लिए पता होना चाहिए कि भाई इस बंदे के थ्रू ही आया है ये, तो कूपन कोड देती है या फिर यूनिक रेफरल लिंक देती है। ठीक है, उससे ट्रैकिंग होती है कि जब आप परचेस करते हो तो उसमें आ जाता है कि ओके इस लिंक से परचेस किया था तो ये इस बंदे का कमीशन बनता है। तो इस तरह से ट्रैकिंग होती है, या सेम कूपन से भी इस तरह से ट्रैकिंग होती है। जितनी बार कूपन यूज़ हुआ उतना उसको कमीशन मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला होता है। अब देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। अब जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये रोड का माइक यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक लेंस यूज़ कर रहा हूँ, स्पेशल लाइटिंग यूज़ कर रहा हूँ, स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद खरीदी हैं, उसको परफेक्ट बनाया है, और आपको लगता है कि मैं इसका सही से यूज़ कर पा रहा हूँ, ये वीडियो की क्वालिटी आपको सही लग रही है, ऑडियो की क्वालिटी सही लग रही है, तो मैं इस पे क्या है वीडियो बना सकता हूँ कि ये रोड का माइक जो है ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, ये नॉइस रिडक्शन कैसे करता है। अगर आप बाहर स्ट्रीट में जाओ, अगर आपका मान लो आप स्ट्रीट फूड ब्लॉगर हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, या आपको टीचिंग करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो ना देखो इस तरह से बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं, और आपको लॉजिकली थिंक करना होता है। ठीक है, देखो कीवर्ड टूल एंड ट्रस्ट वो सब बाद में आता है, आपको पहले लॉजिकली थिंक करना है कि भाई इसको माइक को जो खरीदेगा वो बंदा कौन होगा और वो क्यों खरीदना चाहेगा, इसको क्या यूज़ केसेस हो सकते हैं। तो फिर आप उसके बाद वहाँ से शुरू करते हो कि ओके ठीक है ये बंदा यहाँ से ये सर्च हो रहा है, लोग सर्च कर रहे होंगे इसकी कि इसका नॉइस क्वालिटी कैसा है। कि आप इसको विंड में, अगर आप मान लो आप बाइसिकलिंग या कुछ एक्शन स्पोर्ट्स करते हो तो क्या आप इस माइक को यूज़ कर सकते हो, क्या ये आपके यूज़ के लिए फ़िट रहेगा। और इस तरह से बहुत सारे कंटेंट बन सकता है। फिर अगर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि ओके इस टॉपिक पे लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं, तो मैं कोई कीवर्ड टूल यूज़ करूँगा। गूगल का कीवर्ड टूल फ्री है, वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हो और आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अमेज़ॉन पे जहाँ पे सेल होता है वहाँ पे जाके FAQ में देख लो, कोरा पे देख लो, यूट्यूब पे जिसके पहले से वीडियोस हैं वहाँ पे पूछ लो, किसी ने रिव्यू किया है बट हो सकता है उसने सारे क्वेश्चन आंसर नहीं किए, क्योंकि छूट जाते हैं हर बार। ओके, तो आप कमेंट में पूछ लो कुछ ऐसा है कि जो आप कवर कर सकते हो, या आप कुछ अपने स्टाइल से कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी एक यूनिक पोजीशन बनाते हो, और ऑब्वियसली आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो ऑडियंस को अपने आप ट्रस्ट होता है, तो कहते हैं कि ठीक है आपके लिंक से बाई कर लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं जाता, और जो रिव्यू करने वाला है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाता है, तो वो भी खुश, आप भी खुश, और कंपनी की सेल हो रही है, कंपनी भी खुश, कंपनी को मार्केटिंग बजट कंट्रोल स्पेंड हो रहा है तो वो भी खुश हैं। ठीक है, तो सबका फ़ायदा है। ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग है। और सिमिलरली ये कैमरा है, तो इस पर भी बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं कि ये क्लोजअप में कैसा है, नाइट में कैसे काम करता है, लो लाइट में कैसे काम करता है, ब्राइट लाइट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली आप समझ गए। ओके, तो इसको अब है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग प्रोफेशनली कैसे किया जाए। तो गाइस अब देखो इसको ना जेन्युइन तरीका तो यही है, जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो एक्चुअली जाके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, और वही प्रॉपर तरीका है। अब आपको अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम था तो बहुत लोगों को ईयरबड्स या वायरलेस ईयरपॉड्स जो भी आप बोलते हो तो वो खरीदने थे। तो आप देखो कई लोगों ने 10-10 खरीदे हैं, 5-5 खरीदे हैं, सबका कॉलिंग टेस्ट किया, वॉइस टेस्ट किया, नॉइस टेस्ट किया, फ़ैन के नीचे खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई फ़ैन के नीचे कैसी आवाज़ आती है, दरवाज़ा बंद करने के बाद कैसी आवाज़ आती है, छत पे कैसी आवाज़ आती है, ट्रैफिक में कैसी आती है, पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हो तो कैसी आती है। उसको जेन्युइन कंटेंट कहते हैं। अगर कोई इतना जेन्युइन कंटेंट बना रहा है, आपके एक्चुअली में हेल्प कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली उससे जाके खरीदोगे। ठीक है, उसके रेफरल से खरीदोगे, सेंस बनता है। ठीक है,
तो इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिकली फंडा है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो गाइस रिक्वायरमेंट्स तो मेनली यही है कि भई आपके पास एक लैपटॉप या कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली देखो यार, एफिलिएट मार्केटिंग ना, आजकल कुछ भी मार्केटिंग कर रहे हो डिजिटल में, तो मेनली क्या है कि भाई आपके पास आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए। कंटेंट नहीं बनाना आता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मेनली कंटेंट है, ठीक है। अगर आप क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करोगे, अब आप उसको मोबाइल से बना सकते हो, लैपटॉप पे बना सकते हो, डजेंट मैटर। और रिटन कंटेंट तो मुझे तो बहुत काफ़ी अभी टफ कंपटीशन लगता है, मुश्किल ही लगता है बनाना, क्योंकि उसमें ना बहुत ईजी है मैनिपुलेट करना। लोग राइटर को हायर कर लेते हैं, एक साइट जो है दिन में 10 आर्टिकल पुश कर रही है, बैकलिंक्स परचेज कर ली है और पहले से एस्टैब्लिश्ड है, आपका नंबर कभी नहीं आता उस कंपटीशन में। लोग जो है कंटेंट लिखते रह जाते हैं, बट क्योंकि वो लगता है कि यार इजी है कंटेंट लिखना कंपेयर टू वीडियो बनाना एंड ऑल, तो लोग क्या करते हैं, पहले ठीक है वेबसाइट पे ना कंटेंट लिखते हैं। तो वो चीज़ रहती है। अब वो आपको प्रेफरेंस देखना है कि भई आप कितने एक्सपर्ट हो, क्या आप कोई रैंक करा सकते हो या फिर आप सच में जेन्युइन रिव्यू। क्योंकि अब देखो, कुछ भी आप रिव्यू खुद खरीदते हो, ठीक है, देखो जाके आपने अमेज़ॉन की ऑर्डर हिस्ट्री देखो, आपने लास्ट चीज़ क्या खरीदी थी और उसके लिए कितना सर्च किया था उसको खरीदने से पहले। क्योंकि मैंने ये माइक खरीदने से पहले, कैमरा खरीदने से पहले, और अभी मैंने एक एसी खरीदा रिसेंटली, तो वो सारी चीज़ें खरीदने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की थी। और मुझे अभी एक ईयरपॉड्स भी खरीदना था, तो मैं उसी का आपका एक जेन्युइन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस सब चीज़ों के लिए आप काफ़ी रिसर्च करते हो, आप मोबाइल खरीदने से पहले रिसर्च करते हो। तो गाइस एवरीडे आप एक्सपीरियंस करते हो और आप जेन्युइन कंटेंट बनाओगे तो अपने आप रेफरल, अफिलिएट मार्केटिंग सब अपने आप होती है। गाइस सो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या है और कैसे वर्क करता है। अब इस पे आपने शायद पहले अगर दूसरे वीडियोस देखे हैं तो बहुत सारा होता है कि इसमें एसईओ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अब वो सारी चीज़ें ना देखो बाद में आती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो एसईओ वेसीओ सब कुछ अपने आप हो जाता है, ठीक है। एसईओ का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन। कि भाई जो बॉट है, गूगल है, यूट्यूब है, उसको समझ आए कि भाई आपका कंटेंट किस कैटेगरी में है, किसको दिखाना है। तो अगर आप अच्छे से रिव्यू करते हो, रोड माइक रिव्यू, रोड माइक नॉइस क्वालिटी टेस्ट, आप देख रहे हो कि इसकी सर्चेस है और ये इस तरह से आप टाइटल रखते हो, थोड़ा सा थंबनेल, यूट्यूब का अलग गेम है, उस पर आपको थंबनेल पे ध्यान देना है। तो थंबनेल अच्छा है तो फिर सब कुछ चलता है, ठीक है। आपने कई देखा होगा कि उनकी कई वीडियो बनाने वालों के टाइटल्स बिल्कुल अलग ही रहते हैं। तो यूट्यूब के अलग गेम है, वो सब ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, ओके। तो वो इतना कुछ नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल टूल्स चाहिए, स्पेशल कोर्स चाहिए, वो सब नहीं होता। अफिलिएट मार्केटिंग का मेन फोकस होता है आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो अपने व्यूअर को। और अगर आपका व्यूअर, आपको लगता है कि भाई आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपको ट्रस्ट करेगा, आपके रेफरल लिंक से बाई करेगा, इतना ही है। लेकिन इसके लिए एक मेन चीज़ होती है कि जो आपको एक वेबसाइट चाहिए रहती है, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्टली ना, अभी लेट्स से कि आप अमेज़ॉन पे प्रमोट कर रहे हैं, अमेज़ॉन का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। और इस पर ना डिफरेंट कमीशन स्ट्रक्चर होता है। तो अमेज़ॉन पे हर प्रोडक्ट का डिफरेंट कमीशन होगा। फैशन, ब्यूटी, इस सब में हाई होगा। मोबाइल है तो मोबाइल पे लो होगा, क्योंकि अब रेडमी वगैरह है वो बहुत थिन मार्जिन पर वर्क करते हैं और उनको मालूम है कि उनको इतनी ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप आते हैं, ठीक है। बट स्टिल वो कम कमीशन देते हैं। तो आपको ना अगर लिंक्स चाहिए तो आप देख लो डिस्क्रिप्शन में, अगर मैं कोशिश करूँगा अपडेट कर दूँ। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर कैटेगरी वाइज कमीशन स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली 5 to 10-15%। और डिजिटल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि आपका थीम हो गया, कोई आपको कोर्स खरीदना है, कोई सर्विस खरीदनी है, डोमेन होस्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब में काफ़ी डिजिटल प्रोडक्ट्स में हाई भी रहता है, क्योंकि इनको प्रमोट करना थोड़ा मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी आपको 20%, 30%, 10% देती है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करता है। बाकी गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट्स में पूछ लो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और भी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बेसिक वीडियोस देखने हैं, आप फर्स्ट टाइम हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप देख सकते हो एसईओ क्या है, लिंक बिल्डिंग क्या है, बैकलिंक्स क्या होती है, सिंपल तरीके में, ओके।